Hey everyone, I'm Aman and आज जिस मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम द हट्च है। आई होप आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसके अंदर कुछ बच्चे सो रहे होते हैं, लेकिन तभी आधी रात को वहाँ से बाहर आते हैं। जी हाँ, वो कहीं जा रहे होते हैं छुप के। वो साइकिल से एक जगह जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये किसी पॉन्ड के पास है। वहाँ ये दीवार को कूदकर उस तरफ जाते हैं जहाँ पे इन्हें हम देखते हैं कि ये बस अकेला नहीं, इनके सब दोस्त हैं। जी हाँ, वहाँ क्रोकोडाइल्स भी होते हैं। ये उसके अंदर जाते हैं, उस घर के अंदर, जब बहुत सारे बेबी क्रोकोडाइल एंड अदर एनिमल्स होते हैं। ये वहाँ कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तभी इन्हें वो चीज़ मिल जाता है। जी हाँ, वो क्रोकोडाइल के एग्स होते हैं। ये उन एग्स को उठा लेते हैं एंड फिर वहाँ से वापस आने लगते हैं, लेकिन तभी अलार्म बज जाता है। ये दौड़ते हुए वापस आते हैं, बट इनमें से एक फ्रेंड का गॉगल वहीं गिर जाता है। वो उसे उठाने जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल से खा लेता है। जी हाँ, ये सब ये देखकर बहुत जोर से चिल्लाते हैं क्योंकि उस क्रोकोडाइल ने उसे खा लिया था। हम अगले सीन में इसके मॉम डैडी से कहीं ले जा रहे होते हैं, बट इसके पास उस डब्बे में वही क्रोकोडाइल के एग्स होते हैं। फिर हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ बस ये गाड़ी एक घर में आकर रुकती है और इसमें से हमारा हीरो निकलता है, वही बच्चा। ये एक ओल्ड लेडी से मिलता है जिसके यहाँ ये रहने इसकी आंट थी, और साथ में हम देखते हैं कि इसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड भी है। जी हाँ, ये वहाँ घर में रेस्ट कर रहे होते हैं। हाँ, ये कुछ बातचीत भी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक ये सोकर उठता है। हाँ, ये सब उसका ड्रीम था, क्योंकि उसने ड्रीम में वही अलार्म की आवाज़ सुनी थी जो अलार्म इसके बगल में था। वापिस से हम इसके कुछ दोस्तों को देखते हैं जो इसे बुलाने आए होते हैं। ये वहाँ मॉर्निंग वॉक पर जा रहे होते हैं। ये भी ये चीज़ खिड़की से नोटिस कर लेते हैं एंड तुरंत तैयार होने लगता है और तैयार होकर बाहर जाने वाला होता है। बाहर पहुंचकर गेट को खोल रहा होता है जहाँ इसके दोस्त लोग इसे बुला रहे होते हैं। ये सब दौड़ने जा रहे थे, तभी वहाँ से एक मैन आता है जिसके हाथ में एक पिक था। हाँ, इसकी एक मीट शॉप होती है। ये वहाँ पिग्स को कट करता है। वापिस से हम इसकी गर्लफ्रेंड एंड वही आंट को देखते हैं जो उसी पिग शॉप में आई थी। ये वहाँ से कुछ मीट लेती है। हाँ, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड भी कुछ मांगती है, वो भी मीट, वो उसे मीट दे देता है, लेकिन ये डर रहा होता है। वापस से हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसके पास चाय और कुकीज थी, ये खा रहा था। तब इसकी गर्लफ्रेंड आती है, वो भी खाती है, पूछती है किसने बनाया। जी हाँ, उसी आंट ने बनाया। ये उसका कॉलर भी ठीक करती है एंड फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। बाहर हमारे हीरो का फ्रेंड मिलता है जो इसकी गर्लफ्रेंड को लेकर ड्रॉप करने चला जाता है स्कूल। हाँ, इसकी गर्लफ्रेंड टीचर होती है। वापस से हम एक शॉप को देखते हैं जो एक कंपनी थी। हमारा हीरो वहाँ काम करने आने होता है। ये वहाँ उस इंडस्ट्री में वर्क करता है। तभी इसके पास कोई आते हैं और बोलता है एंड वहाँ से चला जाता है। हमें पता नहीं चलता कि वो क्या है। वापिस से ये अपने घर आ रहा होता है, लेकिन वो कहीं जाता है। हाँ, उसी पुराने जगह पर, उसी पॉन्ड में ये वहाँ बोटिंग कर रहा होता है। फिर फिशिंग के लिए कुछ बेबी फिशेस निकालता है चारा के रूप, और ये उसे पानी में फेंक भी देता है। उस ड्रॉप में हम देखते हैं कि वो नीचे हो रहा है, लेकिन तभी इसे डर लगता है क्योंकि वो चीज़ इसका पीछा कर रही थी, पता नहीं क्या थी। ये जल्दी से बोट को अब गिराने लाने लगता है, लेकिन तभी जब ये बोट गिराना लाता है तो वापिस से वो चीज़ इसका पीछा करती है। जी हाँ, और यहीं पे उसका डॉग उतर कर कहीं चला जाता है। ये बहुत ढूंढता है, बट वो उसे नहीं मिलता। हमें पता चलता है कि वो डॉग इसकी आंट था, उसी घर ओनर का। हम फिर ये घर के बाहर देखता है जहाँ पर हम कुछ लोगों को और देखते हैं जो वहीं थे। जी हाँ, उसी एक्वेरियम में जब बहुत सारे बेबीज थे, और ये और कोई नहीं, उसी मीट शॉप वाले का भाई होता है। ये भी इनका दोस्त था पहले। वापस से हम हमारे हीरो को देखते हैं जो नेक्स्ट डे लोगों को नोटिस कर लेता है। ये लोग फिशिंग करने जाते हैं।
जहाँ ये कुछ बातें कर रहे होते कि इस पानी में कुछ तो है करके। इधर हम कुछ बच्चों को देखते हैं, वो लोग भी फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी एक बच्चा उसमें से दूर चले जाता है। हमारी हीरोइन उस बच्चे को ऊपर ध्यान नहीं देती, लेकिन थोड़ी देर बाद नोटिस कर लेती है एंड वो उसे ढूंढने चली जाती है। वहीं उसे कुछ तो मिलता है। जी हाँ, वो एक प्रतीत होता है, वो भी क्रोकोडाइल का। और तभी वो उसे ढूंढते ढूंढते आ जाती है वहाँ पर और उसे चिल्लाती है कि अकेले मत रहना, अभी भी ये जगह डेंजरस है। एंड वो उसे वहाँ से ले जाती है। हमें वही फिशिंग का सीन दिखाया जाता है जो ये दोनों कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ये देखते हैं कि पास की बकरी को किसी ने खा लिया है। जी हाँ, वापिस से हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कोई शो देखने आया था। ये बच्चों का था, जहाँ उसे वही चीज़ें याद आ रही थी, वही पुराने इंसिडेंट्स। हाँ, यहाँ कुछ बच्चे थे जो परफॉर्मेंस कर रहे थे। तभी हम क्रोकोडाइल के टीथ को देखते हैं। जी हाँ, इसका फ्रेंड हमारे हीरो को ला कर देता है। और वापिस से हम और कुछ लोगों को देखते हैं जो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। जी हाँ, यहाँ हमारा हीरो भी मीट वाले शॉप के भाई से मिलता है। वो बोलता है कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। वहाँ से चला जाता है। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो कहीं तो जाती है। जी हाँ, वापिस से हम हमारे हीरो को देखते हैं जो गाड़ी लेके कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में इसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है एंड स्टार्ट नहीं होती। यहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो वहीं पॉन्ड के पास कैंपिंग कर रहे होते हैं। जी हाँ, ये यहाँ नाइट में तभी एक लड़का वहाँ साइड रुकता है, लेकिन हम यहाँ क्रोकोडाइल को देखते हैं और अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये लड़का वहाँ से भागता है। फिर इस लड़की जो अकेली होती है उसे क्रोकोडाइल खींचकर अपने साथ पानी में ले जाता है। इधर हम हमारे हीरो की गर्लफ्रेंड को देखते हैं। मॉर्निंग में एक ओल्ड लेडी उसी कार को देखती है, बट उसका डॉग उससे दूर चले जाता है। वो उसे ढूंढने जाती है, वो पानी में होता है, लेकिन तभी पानी से क्रोकोडाइल निकल कर इसे खा लेता है। जी हाँ, वो उसके डॉग को भी खा लेता है, लेकिन हमारे हीरो को ये आवाज़ सुनाई नहीं देती क्योंकि वो सोया था। बाद में कार से उठता है, वो गाड़ी में था। फिर वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, बट कार स्टार्ट नहीं होती। फिर वो कार से बाहर आता है एंड वॉशरूम करता है, बट वहाँ वो क्रोकोडाइल भी था। थोड़ी देर बाद हमारा हीरो वहाँ से चले जाता है, वो भी पैदल। जी हाँ, फिर हमारे हीरो की गर्लफ्रेंड को देखते हैं। हमारा हीरो बोलता है कि सॉरी, मेरी गाड़ी बंद हो गई थी। वो बोलती है कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ वो ओल्ड लेडी भी आई थी जो पूछती है अपने डॉग के बारे में। वो बोलते हैं कि आपका डॉग अब नहीं रहा। जी हाँ, वो बोलते हैं कि पता नहीं वो कहाँ चले गया, बट हमारे हीरो की गर्लफ्रेंड उसे ले जाती है। ये लैपटॉप में कुछ सर्च करने लगता है, हाँ, उसी टीथ के बारे में जो किस क्रोकोडाइल का है। वापिस से हम उसी इंसान को देखते हैं जो हमारे हीरो का फ्रेंड वो पुलिस वाले को बताता है कि वो मर गया। इधर हम उसी क्रोकोडाइल को देखते हैं जो चीज़ इसकी गर्लफ्रेंड देख लेती है। इन लोग वहीं पे जाते हैं, इनके साथ इनका बेटा भी था जो बताता है कि वो मुझे यहाँ मिली। हमारे हीरो को पता चल जाता है कि क्रोकोडाइल जरूर यही है। फिर हम क्रोकोडाइल्स को देखते हैं। वापिस से इन लोग वही पुरानी जगह आते हैं जहाँ ये कुछ दूर जाते हैं। जी हाँ, ये उसी पॉन्ड के पास जाते हैं एंड यहाँ बस हमारे हीरो का दोस्त पानी में हाथ लगाता बट कुछ पता नहीं चलता और ये वहाँ से जाने भी लगते हैं। लेकिन तभी हमारे हीरो के फ्रेंड के बेटे को कुछ दिखता है, वो एक क्रोकोडाइल होता है। वो अपने डैड को बताने की कोशिश करता है। इधर हीरोइन की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कुछ कर रही थी। वो अपने डैड को बार बार बताने की कोशिश करता है कि डैड मैंने कुछ देखा, बट वो मना करते हैं। इधर वो पुलिस वालों को देख लेते हैं और वो एक पुलिस वालों को बताने उसके पीछे जाते हैं। वो पुलिस वाला उस शॉप में आता है और बोलता है कि वो लड़की मिल चुकी है, बट केवल हमें उसका एक सीरी मिला है। जी हाँ, ये वैसे चीज बताता है। यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद होती है। यहाँ पर हमारे हीरो के दोस्त भी बोलते हैं कि वो क्रोकोडाइल ने किया हुआ। फिर ये सब बाहर आ जाते हैं। हमारा हीरो अपने घर में होता है एंड घर में ये कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी दरवाजे से नॉक होती है। वहाँ पास रिपोर्टर आ चुकी थी। ये अपनी गर्लफ्रेंड को चुप रहने बोलता है। रिपोर्टर बोलते हैं कि वो पहला पुराना इंसिडेंट क्या आपकी वजह से हुआ था, लेकिन वो डोर नहीं खोलते
एंड वो रिपोर्टर वहाँ से चले भी जाता है। जी हाँ, वापस से हमारा हीरो कुछ वेपन्स के पास आता है एंड वो वेपन्स को लेके ग्लाइंड करने लगता है। हाँ, ऐसा लगता है कि वो कुछ बना रहा है। ये चीज उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जी हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड का दोस्त भी देख रहा था। यहाँ पर हम उसी पॉन्ड के पास देखते हैं जहाँ वही तो था। जी हाँ, ये लोग वही पॉन्ड के पास पहुंच चुके थे जहाँ एक क्रोकोडाइल को ढूंढ रहे होते। ये उसे बाहर से मारे थे। यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, तभी वो क्रोकोडाइल वहाँ आ जाता है। इधर हम कुछ और लोगों को देखते हैं जो वही लोग थे। ये लोग भी क्रोकोडाइल को मारने के लिए वेपन्स ले जा रहे होते हैं। ये पानी में इनके दोस्त तो पूल में कूद जाते हैं, लेकिन ये लड़की बच जाती है। ये लोग ऊपर तो पहुंच जाते हैं। वो क्रोकोडाइल इनका पीछा कर रहा होता है। वो लड़की भी जैसे तैसे करके किनारे पर पहुंचती है। हम मौसम बदलते देखते हैं, लेकिन किनारे पे केवल बोट होती है। ये दोनों भी उस बोट को नोटिस करते हैं एंड ये उस बोट को अपनी तरफ खींचते हैं। वो अजीब हो जाते हैं कि यहाँ कोई नहीं है। फिर जब सुबह ये लोग सो के उठते हैं, इनके हाथ कुछ नहीं था, लेकिन तभी इन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जी वो क्रोकोडाइल होता है। ये उसे मारने के लिए आगे जाते हैं, जैसे तैसे करके ये उसे मारने लगते हैं। और यहाँ पे ये मोर इंसान उस क्रोकोडाइल को मारने कूदता है एंड मार भी देता है। ये लोग उस क्रोकोडाइल को अपने साथ लाते हैं। हम देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल बहुत बड़ा होता है। ये चीज हमारा हीरो भी देख लेता है। यहाँ पर वापिस से हम इन लोगों को देखते हैं। पूरे गांव वाले भी इन्हें देख रहे होते हैं। बच्चे भी इस क्रोकोडाइल के पीछे दौड़ रहे होते हैं कि आखिर इन लोगों ने उस क्रोकोडाइल को पकड़ लिया। लेकिन तभी हमारा हीरो बोलता है जिसने पकड़ा था उसके फ्रेंड को उठा लिए थे कि इसने पकड़ा है। जी हाँ, बाहर हम क्रोकोडाइल को टंगा देखते हैं। वापिस से हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ कोई उस क्रोकोडाइल के पास आता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की भगी थी। ये उसको एक इंजेक्शन देता है एंड वो लड़की बेहोश हो जाती है। ये उसे वापस से हम हमारे हीरो के फ्रेंड को देखते हैं जो रिपोर्टर से बात कर रही होती। तभी हमारा हीरो आता है एंड वहाँ से चले जाता है। वापस हम उस लड़की को देखते हैं जिसे उस मैन ने पकड़ के रखा था एंड वो उसे वही लिटाकर बात करता है। हम हमारे हीरो की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो सोकर उठती है। वापिस से हम उस लड़की को देखते हैं जो बंधी हुई थी। तभी वो उड़ जाती है। उसके पास में वो वेपन को कुछ कर रहा था। वो उड़कर चुप वहां से जाने लगती है। ऐसा लगता है कि वो वेपन को धार कर रही, इसको मारने से पहले लाइन कर रहा है। वो वहां से भागती है। वो जल्दी जल्दी उस बोट के पास जाती है एंड वो उस बोट के ऊपर बैठकर वहां से भागने लगती है। जी हाँ, वो भी इसका पीछा कर रहा होता है। ये उतरती है एंड उतर के वापिस से भागने लगती है। ये रोड पर आ चुकी थी बट वो गाड़ी में इसका पीछा कर रहा था। ये हमारे हीरो के घर के पास आकर चिल्लाने लगती है। रेलवे उसे देखकर बाहर आकर उठा लेती है। हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने क्रोकोडाइल को पकड़ा था। ये बार में सोकर उठते हैं। हमारा हीरो कुछ काम कर रहा होता है। ये उसके पास आकर कुछ बताता है। वापिस से हम मीट शॉप को देखते हैं जो कुछ ग्लाइंड कर रहा था। यहाँ पर हमारे हीरोइन और वो ओल्ड लेडी ये भी बात कर रहे होते हैं उस दिन के बारे में। ये मीट शॉप वाला इन्हें मीट देता है। हमारा हीरो भी यही होता है। ये इंसानों का मीट होता है। हम देखते हैं कि वो लड़की हॉस्पिटल में है। जी हाँ, तभी वो इनके लिए मीट लाती है। ये उस मीट को खाने भी लगते हैं। दूर हम किसी को देखते हैं जो उस पॉन्ड की तरफ जा रहा था। ये और कोई नहीं, हमारे हीरो की फ्रेंड थी, सॉरी गर्लफ्रेंड। यहाँ पे एक लड़का भी आवाज लगाता है। ये लोग मीट को खा रहे होते हैं। ये डर की निगाह से उन्हें देख रहा होता है। हीरोइन भी रोड में चल रही होती है, लेकिन तब हमारे हीरो के दोस्त के मुंह में कुछ आता है। ये पूछता है कि क्या हो गया। वो अपने मुंह से बाहर निकालता है। ये भी उस चीज को देखता है। ये इंसान की कुछ चीज थी। हाँ, तभी एक गाड़ी आती है। वो गाड़ी और किसी की नहीं, उस मीट शॉप वाले की थी। हाँ, जो इंसानों को मारा करता था। ये तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। ये गाड़ी से बाहर आता है। वो बोलता है कि प्लीज उस मीट वाले मैन से दूर रहना, बट वो उसे मार कर अपने साथ रख लेता है। इसे पता चल जाता है कि उसने उसे मार दिया।
ये तुरंत उसे ढूंढने जाता है, ये उसे गाड़ी में पैक कर रहा होता है। ये लोग को समझ आ जाता है, वो अपनी गाड़ी से वहां से निकल जाता है। जी हाँ, वो उसे मारने नहीं जा रहा होता है, ये भी उसके पीछे जाता है। यहाँ पास आगे पुलिस वाले ने इसे रोकता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो गाड़ी में? क्या? वो बोलता है कि मिनट्स हैं। कुछ नहीं, वो बोलता है कि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। हाँ, पुलिस वाला ऐसा बोलता है, तुमने कहा था कि मुझे लेग पीस दोगे, वो भी फ्री में। एंड वो वहाँ से चले जाता है, लेकिन तभी वहाँ से उन लोग आते हैं और बोलते हैं कि उसने किसी को किडनैप कर लिया। पुलिस की आर्मी, सॉरी, पुलिस वालों को बुलाओ। वापिस से हम इन्हें देखते हैं, जो भी वहाँ के लिए निकल जाते हैं एंड वहाँ पहुँच जाते हैं। वो उसी अंदर मीट शॉप में जाते हैं, जहाँ ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो किसी का पैर उसमें ग्लाइंड कर रहा होता है। ये उसे मारने चाहते हैं, बट इसका दोस्त तो बेहोश हो जाता है एंड ये उसके कान में कुछ मारता है। जी, ये चीज देखकर इसका दोस्त बेहोश हो जाता है, बट ये उसे मारने दौड़ता है, बट ये खुद फिसल के एक मेटल के पीछे तकड़ा कर गिर जाता है। वापस वो देखकर खुश होता है एंड यहाँ हम इसके भाई को देखते हैं जो किसी इंसान के फिंगर को डाल रहा होता है। हाँ, ये चारा होता है उन्हीं बेबीज का। वापिस से हम इसे देखते हैं, ये लोग भी मीट शॉप में पहुंच चुके थे। ये वहाँ अंदर जाकर ढूंढते हैं, जहाँ इन्हें वही कटा हुआ कान मिलते, इन्हें पता चल जाता है कि वो बाहर आकर रिपोर्टर को भी बताते हैं कि वो मीट शॉप वाले इंसानों को मारता है। हाँ, हमें उसे ढूंढना है। ये सब उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने इसे बांध रखा था और बोलते हैं कि हम इसका कुछ न कुछ बनाएंगे। वापिस से हम हमारे हीरोज को देखते हैं जो उसी लोकेशन पर पहुंच चुके होते हैं और इधर गांव वाले भी इन्हें ढूंढ रहे होते हैं। वो जल्दी जल्दी उसी ओल्ड जगह पर जाते हैं एंड वहाँ ये लोग किसी को मार रहे होते हैं। ये उसे इंजेक्शन लगाते हैं एंड वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। क्रोकोडाइल्स का खाना। यहाँ हम मीट शॉप वाले भाई को देखते हैं जो इन्हें देख लेता है एंड ये लोग इन्हें मार रहे होते हैं। हाँ, यहाँ इन दोनों के बीच बहुत फाइट होती है, लेकिन ये अकेला ही दोनों को मार रहा होता है। ये देखकर हमारा हीरो का फ्रेंड उसे मारने जाता है। इधर हमारा हीरो उसके भाई को ढूंढने जाता है। ये वहां से भाग रहा होता है, वही मीट शॉप वाला, बट ये जैसे तैसे करके उसे पकड़ ही लेता है। यहाँ पास ये पूछता है कि ये क्या है, बट उसे मारता है, बट ये उसे बोट में छोड़ देता है मारकर। वापिस से हम मीट शॉप के भाई को देखते, गाँव वाले इसे ढूंढ रहे थे। ये पौंड में था, यहाँ क्रोकोडाइल्स भी होते हैं। इधर एक की आँख खुलती है, इसके पास क्रोकोडाइल था। ये जल्दी अपने फ्रेंड को उठने बोलता है, बट वो उठता ही नहीं। इधर ये लोग गोली चलाते हैं जो उसे मीट शॉप वाले भाई के को जाकर लगती है। क्रोकोडाइल भी ये आवाज सुन लेता है एंड वापिस से पानी में चले जाता है, लेकिन पानी में तो वही था मीट शॉप वाले का बड़ा भाई। जी हाँ, क्रोकोडाइल इसका पीछा कर रहा होता है। हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल इसके तरफ आता है, ये ऊपर चढ़ने ही वाला होता है कि क्रोकोडाइल से खा लेता है। जी हाँ, गांव वाले भी ये सब चीजें देखकर बहुत डर जाते हैं कि वहाँ एक क्रोकोडाइल नहीं बल्कि 2 क्रोकोडाइल था। हाँ, वो क्रोकोडाइल बड़ी बेरहमी से इसे खा लेता है। बाद में पुलिस वाले भी इसे घर छोड़ते हैं, लेकिन घर में वही मीट शॉप वाला आकर हमारे हीरो को मारने लगता है। वहाँ पास इनके बीच फाइट होती है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड भी मारने लगती है, बट वो मरने का नाम ही नहीं लेता। तभी वो ओल्ड लेडी आती है एंड ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार उस ओल्ड लेडी ने उसे मार दिया होता है। जी हाँ, ये डर जाते हैं क्योंकि उस ओल्ड लेडी ने उसके सिर पर किसी चीज को घुसा दिया होता है। ये लोग वापस से उस लेक में आते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं एंड ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। डियर मी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।